ये जो दौरा हो रहा है ये किसी को मालूम नहीं था। ये ऑल ऑफ अ सडन अपने नेतन्याहू जी पता नहीं कहीं थे, उन्होंने वहां पे डिक्लेयर किया, शायद वो अमेरिका में थे और वहां लोगों को उन्हें बताया। हाँ, वो अपने ज्यूइश लोगों की किसी गैदरिंग को एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने सबको बिल्कुल बताया बिल्कुल। कि नेक्स्ट वीक में जो है ना मिस्टर मोदी इज कमिंग टू इजराइल फॉर अ विजिट। तो हम्म। ऐसा करके फिर बाद में वो उस न्यूज की वजह से पूरा इंडियन मीडिया में, इंडिया वाले लोगों को भी पता नहीं था बाय द वे कि मोदी जी जा रहे हैं। उस वाली न्यूज अभी की तक भी नहीं पता है, सही बात है, 3 दिन पहले तक कोई कंफर्मेशन नहीं थी कोई इंडिया में। कंफर्मेशन नहीं थी। तो अभी जब हमारे एक दोस्त हैं, अभी वो इंडिया में ही हैं, दिल्ली में ही हैं, उनका भी कल परसों फोन आया था। बोले यारन हमको पता लगा है कि मिस्टर मोदी जाने वाले हैं। तो बोले, हमने बोला आपको क्या इंडिया से पता लगा? बोले नहीं नहीं नहीं, अपने इजराइल के लोगों ने मुझे फोन किया, यू आर इन इंडिया एंड मिस्टर मोदी इज कमिंग टू इजराइल। तो ये जो है ना, बड़ी एक तरह से इंडिया के मीडिया के अनुसार ये इतनी उन लोगों को, इतनी लोगों ने नहीं जरूरत समझा। इवन अपने जो जो पीआरओ डिपार्टमेंट है अपने पीएम ऑफिस का, उन्होंने भी इतना जरूरी नहीं समझा कि भारतीय जनता को या भारतीय मीडिया को ये बताया जाए कि मिस्टर मोदी इज फ्लाइंग टू इजराइल। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। अब इसमें देखिएगा वो क्यों आ रहे हैं, इसकी दो तीन वजह हो सकती हैं। क्योंकि देखिएगा इजराइल के पीछे सारी दुनिया है, इंडिया को छोड़ के। वैसे भी करीब 10 to 40% कभी कभी इंडिया भी इसराइल के अगेंस्ट में वोट कर देता है यूनाइटेड नेशंस में, और दो स्टेट टू स्टेट सोल्यूशन में वो भी इन फेवर वोट करते हैं अपनी इंडिया की गवर्नमेंट। इसके बावजूद भी मतलब ये है कि इंडिया इसराइल के साथ है। और इस चक्कर में हमारी ख्याल से, ये हमारा एनालिसिस है कि मिस्टर नेतन्याहू ने इस बहुत कठिन समय में इजराइल छोड़ना अच्छा नहीं समझा। वैसे ये प्लान था कि नेतन्याहू जी इंडिया जाएंगे, लेकिन हमारी ख्याल से इन दोनों जन ने मिलकर बात ये कर ली कि मोदी जी इस बार आप आ जाओ, नेक्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू इंडिया। हम्म। ऐसा करके इन्होंने इस बहुत, ये हम लोग मतलब हमारी पूरी पॉलिटिकल लॉबी के लिए ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल टाइम है इजराइल के लिए। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप देखिएगा, यूरोप अगेंस्ट है अमेरिका को छोड़ के। और अमेरिका में भी कभी कभी वो ट्रंप के ऐसे बयान और ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं कि हम लोगों को डर लगने लगता है कि क्या करेंगे ये। तो इस बात मतलब इसमें यहाँ पे एक जो अपनी सबसे बड़ी, वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है नंबर वन, इंडिया, और इंडिया और इसराइल का एक कॉमन एनिमी है जिसको हमको दोनों को मिलके उससे लड़ना है। तो इसमें ये इनकी बात हुई होगी कि देखिएगा। अच्छा, और दूसरी बात, बहुत सारे जो आईसीसी, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो मेंबर्स हैं, वो बहुत सारे यूरोपियंस भी हैं, साउथ अमेरिका वाले भी हैं, और हमारे ख्याल से नॉर्थ अमेरिका, कनाडा भी है। अमेरिका तो खैर इनको अरेस्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि अभी नेतन्याहू जी शायद अभी अभी लौट के आए। अच्छा, ये अभी जो अमेरिका की इनकी जो विजिट है ना, इट वाज आल्सो वेरी सीक्रेट, हमें भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। तो इस चक्कर में शायद नेतन्याहू जी ने ये समझा हो कि यार छोड़ दो मोदी जी, आप आ जाओ, हम तो आएंगे ही, हम और इस बार आप आ जाओ। तो ये हमारे ख्याल से आनन फानन में बहुत सीक्रेटली हुआ है इनके बीच में।